आमेर का किला उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वजह से तो जाना जाता ही है, लेकिन अब अफसोस कि एक आपदा के लिए जाना जाएगा जो कभी भुलाई नहीं जा सकी। एक ऐसी दुर्घटना जिसको सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वैसे तो बिजली गिरना आसमानी या प्राकृतिक आपदा ही दिखता है मोटे तौर पर, लेकिन जहां हजारों लाखों पर्यटक आते हों वहां क्या सरकार को सुरक्षा के उपाय नहीं करने चाहिए थे? क्या लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ रुपया खर्च नहीं किया जा सकता? चाहे मौजूदा सरकार हो या इससे पहले वाली सरकार, क्या इस बारे में उसने ऐसा नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? हाल ही में आमेर के वॉच टावर पर गिरी बिजली की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। जिनकी मौत हुई वो किसी का बेटा था, किसी का भाई, तो किसी का पति, तो किसी की बेटी। इसमें 11 लोगों में ज्यादातर युवा थे और जिन घरों के ये चिराग बुझे हैं वहां जाकर देखो किस तरीके का मातम पसरा हुआ है। क्या इन मौतों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आपदा मान के भूल जाना चाहिए या प्राकृतिक आपदा मानी जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लापरवाही सरकार की बनती है और इस पर सवाल किया जाना जरूरी है। आखिर क्यों नहीं थे सुरक्षा के उपाय वहां पर? मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं और बहादुरी से जो रेस्क्यू करने वाली टीम है उस रेस्क्यू करने वाली टीम की पीठ थपथपाते हैं और एक तरीके से ये कहा जाए कि वो खुद अपनी सरकार, अपने विभाग की पीठ थपथपाते हैं। लेकिन क्या अपने सरकारी विभागों की लापरवाही की वजह जानने की कोशिश करते हैं? नहीं। पूरे आमेर के किले में सिर्फ एक तड़ित चालक यंत्र लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जरूरत जो मीडिया रिपोर्ट बताती है और जो एक्सपर्ट बताते हैं वो उनका कहना है कि यहाँ पर ज़रूरत कम से कम 5 तड़ित चालक यंत्र की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर 5 तड़ित चालक यंत्र लगे हुए होते तो शायद है कि 11 लोगों की जान बच सकती थी। पुरातत्व विभाग और संबंधित विभाग बताते हैं कि हमने तड़ित चालक यंत्र लगाने के लिए चिट्ठी सरकार को लिखी थी, जवाब नहीं आया। अधिकारी क्या कहते हैं सुन लीजिए। सर देखिए कि मैं सिर्फ लिख सकता हूँ, अब कहाँ कहाँ लगाने हैं, क्या क्या लगाने हैं, ये तो इंजीनियर्स तय करें या उस संबंधित कंपनी को बुला के उनसे पूछें। लेकिन 2013 में लिखा, इससे पहले भी लिखे हैं, 2013 से पहले भी लिखे हैं और वर्तमान में हमने कल ही लिखा है। तो लगातार ऐसा पत्राचार हम करते रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा गजेट्स पूरे लगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में होगा कि आमेर किले में बिजली गिरने से मरने वालों की जो मौत है उन मौतों का जिम्मेदार कौन? इसका सीधा सा जवाब है कि वैसे तो जो मौजूदा सरकार है उसकी ही जिम्मेदारी है, उसके अधिकारियों का जिम्मा है। लेकिन अगर आप विभाग की बात करेंगे तो विभाग भी सुन लीजिए कि जो विभाग है उसके बारे में भी जान लीजिए आप कि आमेर किले की देख रेख करना किसके अंडर में आता है। तो वो आता है आमेर विकास प्राधिकरण। जी हाँ, ये इसका काम है और इसके अध्यक्ष कौन है? खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कला एवं सांस्कृतिक विभाग के सचिव ही इसके सचिव हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग की चिट्ठी का जवाब किसी ने नहीं दिया और कमाल की बात यह है कि मुख्यमंत्री के पास ही आपदा प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जब खराब मौसम हुआ तो पर्यटकों को आमेर किले में जाने से रोकने का अलर्ट कहीं से नहीं आया। और इतना सब होते हुए भी सरकार के जो मंत्री हैं वो क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। एक आदमी की भी डेथ होती है तो हमारी भी आत्मा रोती है। हम नहीं चाहते किसी आदमी की डेथ हो, प्राकृतिक आपदा हो चाहे वैसे हो, हम तो चाहते हैं हर आदमी को सुविधा मिले, वो जिंदा रहे, हमारे बीच में रहे, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, कोई कमी सरकार नहीं रखेगी। तो मंत्री जी आपने कह दिया कि कोई कमी नहीं रखी जा रही है, लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, इनकी मौत कमी की वजह से हुई है। सुरक्षा में
कमी की वजह से। इसलिए सवाल तो आपसे किया जाएगा, आपकी सरकार से किया जाएगा कि आखिर सुरक्षा में चूक सरकार से क्यों हुई। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।